हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 1000 है, लेकिन इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ये 13वां पार्ट है, ठीक है ना। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। इस 1000 क्वेश्चन सीरीज़ में हम रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट। हर एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन, ताकि आप ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। ताकि आप रेलवे या एसएससी कोई भी एग्ज़ाम दें तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। और जो थोड़े से डाउट भी हैं वो भी क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन टेस्ट बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर टिक करना है जो इन सब से अलग है, राइट। तो 121वां क्वेश्चन करते हैं। पहले के क्वेश्चन ऑलरेडी जो पहले के जो पार्ट थे उसमें कर चुके हैं, राइट। अब देखिए ए ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन हमारा, इसमें देखिए एक्स के बगल में 22 दिया हुआ है, जबकि एक्स का अल्फ़ाबेट तो 24 होता है, तो ये बात तो गलत है, गलत दिया हुआ है ये। बी ऑप्शन में देखिए डब्ल्यू के बगल में 23 दिया हुआ है, ये बात सही है, क्योंकि डब्ल्यू का जो अल्फ़ाबेट है 23 है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद होने चाहिए, राइट। ए के बगल में 1 है, ए का अल्फ़ाबेट नंबर 1 होता है। डी का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो 4, ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 1 से 26, राइट। तो कौन सी पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो उसका अल्फ़ाबेट नंबर है। तो एक्स जो है वो 24वें नंबर पर आता है, जबकि यहाँ दिया हुआ है 22। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। 122वां देखते हैं। आई का अल्फ़ाबेट नंबर 9 दिया हुआ है, ये सही है। ओ का अल्फ़ाबेट नंबर 15 दिया हुआ है, ये भी सही है। ई का अल्फ़ाबेट नंबर 5 दिया हुआ है, ये भी सही है। और डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट नंबर 23 दिया हुआ है, ये भी सही है। अब दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत ये आ गई कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अल्फ़ाबेट नंबर के आधार पे क्लासिफिकेशन किया था, एक गलत था 3 सही थे, लेकिन यहाँ पे तो 4 ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो अब क्या किस आधार पे करेंगे, देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आई, दूसरे में क्या है ओ, फिर तीसरे में क्या है ई, और चौथे में क्या है डब्ल्यू। अब देखिए हमारे वावल की कैटेगरी देखें तो वावल के कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी सारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ऑप्शन ए में आई है, ओ है, बी में और सी में क्या है ई है, ये सारे क्या हैं वावल। तो डब्ल्यू वावल नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 123वां क्वेश्चन है। एफ का अल्फ़ाबेट नंबर 6 दिया हुआ है, ठीक है, सही है ये भी। पी का अल्फ़ाबेट नंबर 14 दिया हुआ है, जबकि होता है 16, तो ये चीज़ गलत है। यू का अल्फ़ाबेट नंबर 21 दिया हुआ है, ये भी ठीक है। डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट नंबर 23 दिया हुआ है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। 124वां क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में देखिए एल का अल्फ़ाबेट नंबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। बी का अल्फ़ाबेट नंबर 2 दिया हुआ है, ये भी सही है, और 12 वाला भी सही है, ठीक है। ई का अल्फ़ाबेट नंबर 5 दिया हुआ है सी ऑप्शन में, ये भी ठीक है। ए बी और सी तीनों ऑप्शन ठीक है, राइट। डी में देखिए पी का अल्फ़ाबेट नंबर 15 दिया गया है, ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि पी का अल्फ़ाबेट नंबर 16 होता है, राइट। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो ए बी और सी से अलग है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 125वां क्वेश्चन देखिए। ए ऑप्शन में देखिए ये जो एरो का हेड यहाँ पे है, ठीक है, तो वो इस तरह से मूव कर रहा है, ये किसको, ये कैसे घड़ी की सुई के विपरीत घूम रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत। बी में भी ऐसा ही है, इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज। सी में क्या है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज। डी में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये फिर से घड़ी के विपरीत, ए सी डब्ल्यू। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो मूवमेंट है एरो की वो क्लॉकवाइज है, राइट। 26वां क्वेश्चन है। देखिए ए बी और सी में जो नंबर है वो एक्चुअल में नंबर के मिरर इमेज हैं, ठीक है। कैसे, ये जो 2 बना हुआ है ये एक्चुअल में इस 2 का मिरर इमेज है, ये मिरर मान के चलिए आप, ठीक है। जो 2 होता है उसका मिरर इमेज दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर लगाइए, ये 3 का मिरर इमेज है।
ये 9 का मिरर इमेज है, ठीक है। तो पहले 3 ऑप्शन एक्चुअल में नंबर नहीं है, वो नंबर के मिरर इमेज है। जबकि डी ऑप्शन में क्या है, ये अपने आप में एक नंबर है, राइट। ये किसी नंबर की मिरर इमेज नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 127वां है, चारों ऑप्शन में सर्कल दिए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शन में सर्कल के आधार पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए स्क्वायर कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर हैं और चारों स्क्वायर के आगे एक एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो 4 स्क्वायर 4 लाइन। बी ऑप्शन में 5 स्क्वायर 5 लाइन। सी में देखिए लाइन 4 है, स्क्वायर 2 है, ये थोड़ा डिफरेंट है। और डी में देखिए 3 स्क्वायर 3 लाइन। तो ऑप्शन ए बी और डी में क्या है, जितने स्क्वायर हैं उसके आगे उतनी लाइनें हैं। सी में ऐसा नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 128वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये टी है, टी क्या है, 2 लाइन से मिलके बना हुआ है। वी कितनी लाइन से मिलके बना हुआ है, 2 लाइन से। एल कितनी लाइन से मिलके बना हुआ है, 2 से। एम कितनी लाइन से मिलके बना हुआ है, 4 से। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 1/4 पार्ट में क्या किया गया है, हैचिंग। बी में भी 1/4 पार्ट में हैचिंग की गई है। सी में क्या है, 3/4 पार्ट में हैचिंग की गई है, मतलब 4 में से तीसरे हिस्से में। डी में क्या है, 1/4 पार्ट में हैचिंग की गई है। हैचिंग मतलब लाइनें लगाई गई हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है, वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए बी सी और डी, इसमें क्या है, दो लाइन बीच में लगी हुई है, दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो इस लाइन का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन में पैरेलल हैं। अब बाउंड्री वाली लाइन काउंट करते हैं, साइड काउंट करते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में कितनी साइड है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ए ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4, कितनी साइड हैं, 4। बी ऑप्शन में कितनी है, 6। सी में कितनी है, 4। डी में कितनी है, 4, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। थैंक यू।